तो उन डॉग लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था वो वापस ले लिया है। और अब जितने भी डॉग्स हैं उन सबको वापस जिस एरिया से उठाया गया था उनको वहां पे छोड़ देना है। अब देखो, ये टॉपिक के बारे में अगर समझना है ना, तो थोड़े से डिटेल में बात करनी पड़ेगी। आखिर डॉग्स को दिल्ली के अंदर क्यों बैन कर दिया गया था, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डॉग के बारे में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के डेटा को माने तो पर डे 2000 डॉग बाइट्स हो रहे हैं दिल्ली में। पर डे 2000। ठीक है। और उसके ऊपर अगर देखो तो पूरे अगर इंडिया में देखो ना, तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 3.7 मिलियन डॉग बाइट केस होते हैं। ये 2024 का डेटा है। यानी कि एक साल में 3.7 मिलियन, जिसमें से 54 लोगों की डेथ हुई है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट डेटा किस तरह से कलेक्ट की जाती है। हो सकता है ये डेटा उससे भी ज्यादा हो। और जब किसी को डॉग बाइट्स होने के बाद जब किसी को रेबीज होता है, तो वो किस तरह दिखता है, वो पेशेंट कैसे बिहेव करता है, इसके काफी स्ट्रीम वर्जन यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। पर मैं यहां सिर्फ सिंपल 3-4 वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। एक ये देखो, इसको पहले। क्या हो रहा है तुमको हवा से? हवा से कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। हाँ सर, क्या? हाँ सर, जी सर। अब देख रहे हो, हवा को भी सहन नहीं कर पा रहे। पानी वाला केस तो आपको पता ही है, पानी नहीं पी पाते ये लोग। ये प्रॉब्लम होती है। और एक बार किसी को रेबीज हो जाए तो पीड़ित एक रेबीज बच्चा है, वो 6 रिवर्स महीने भी नहीं। पहले इसको कुत्ते ने काटा था। इसके बाद इसने कोई टीका नहीं लगवाया। अब जो है अस्पताल में दाखिल होने के 1 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, कुत्ते के काटने के बाद टीके अवश्य लगवाएं। ये रेबीज से अब इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हटा दिया जाए। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, और इंडियन कैपिटल में इतने ज्यादा स्ट्रीट डॉग रहना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ ये गलती तो नहीं है ना, कि कुत्ते की गलती तो नहीं है। जो भी वहां पर रिलेटिव एजेंसियां हैं जिनको उनका देखभाल करना है। अब मैं बताता हूं, हमारे यहां तो इस तरह के काम मैंने कोई मेरे शेल्टर होम ही नहीं देखा है। दिल्ली में तो मैंने जब इस आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने शायद 10 या 11 शेल्टर होम है वहां पे, जहां पर इस तरह के एनिमल को रेस्क्यू करके रखा जा सकता है। पर 10 या 11 रेस्क्यू सेंटर काफी है ही नहीं, प्रैक्टिकल ही नहीं है। और इतने ज्यादा डॉग्स को पकड़ने के लिए कितने ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट तो कनाडा तक चले गए, कनाडा से भी काफी इंडियन सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो, इनका सपोर्ट करना तो बनता है, लेकिन इसमें एक हिपोक्रेसी भी है। जब किसी आदमी को डॉग बाइट कर लेता है तो वो आदमी अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो अपना इलाज करा लेता है। पर अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर उसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि ब्रो कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन तो 5 लगाने ही होंगे, तो उसका क्या? उसका एंड तो फिर इन जैसा होता है ना, बहुत ही भयानक। तो अगर अगर एनिमल्स रबर इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर उनका क्या, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि इसको कंट्रोल करना तो बिल्कुल ही इजी नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दिल्ली के सारे एनिमल्स को वापस कर दिया जाए, तो यहां पर कितने कितने लोगों के बारे में बात हो रहा है? दिल्ली में 2000 डॉग बाइट्स हो रहे हैं ना पर डे। 2000। पूरे इंडिया में तो 3.7 मिलियन हो रहे हैं, तो पूरे इंडिया का क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन है सिर्फ इंडिया को लेके, दिल्ली को लेके देगी? या फिर उनको सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश पारित करना चाहिए? यहां पे एक कंडीशन लगाया गया है कि किस तरह से डॉग्स को वापस छोड़ना है। तो डॉग्स को क्या करना है? स्टेरिलाइजेशन करना है। और क्या है? इम्यूनाइजेशन। ये क्या होता है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में भी जो भी उनकी
इम्यून शक्ति है उसको बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं इससे? इम्यूनाइजेशन इन डॉग, क्या होता है इनसे? इम्यूनाइजेशन, अरे डॉग लिखना है यार, डैग नहीं, क्या ही यूट्यूबर बनूंगा रे मैं। अच्छा, वैक्सीनेशन करना है डॉग्स को ताकि उनके काटने से रेबीज ना हो। ग्रेट। पर हमको पता है कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। सरकारी तंत्र में इतने आज तक इतने इंसानों को वैक्सीनेटेड नहीं कर पाया है। हम लोग आज भी कई सारे ऐसे बीमारियां देखते हैं जिसकी वैक्सीन निकल चुकी है, वो बीमारी हम आज भी देखते हैं। जब इंसान को प्रॉपर हॉस्पिटल होते हुए, प्रॉपर एक सिस्टम होते हुए हम लोग कंप्लीट वैक्सीनेट नहीं करा पा रहे हैं, तो डॉग को करा पाएंगे? खैर, अब ये तो डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है कि इसको कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होंगे, क्या इसको इसके जो भी इस प्रोसेस को करने के लिए वो क्या वो शेल्टर हम जो भी बनाए गए हैं दिल्ली की तरफ से, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी? क्या इसके लिए और अतिरिक्त लोग हायर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? क्योंकि होगा वही हो सकता है इनको फंड मिले, पर वो फंड का एग्जैक्टली इस्तेमाल कैसे होगा किसी को पता नहीं चलेगा, और अंत में ये प्रॉब्लम वापस जो का तो बन जाएगी। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, 10 20 30%, मे बी 50%, पर इतना भी हो जाए तो बहुत है। एक सिस्टम में इतना भी हो जाए तो बहुत है। और जो भी एनिमल्स लवर है या डॉग लवर इस पर्टिकुलर केस में, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि चलो आप लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना ज़्यादा धरना दिया, अपना अपना एक बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको वो हक मिला। और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भी एनिमल से या कहीं कोई डॉग किसी को काट ले, तो आपका भी नैतिक जिम्मेदारी, आप एनिमल लेवल है तो सिर्फ एनिमल को ही प्यार नहीं करना ना, उसके कारण जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देखना आपका काम है। मैं अपने घर में कुत्ता पालूंगा तो मैं देखूंगा ना कि कुत्ते के नाखून कितने बड़े हैं, मेरे कुत्ता किसके साथ घूम रहा है, कहीं मेरे बच्चे को काट तो नहीं लेगा, ख्याल रखते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में डॉग को हटा दिया गया रोड से तो आप आगे हल्ला मचाने की नहीं 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 मैं तो एनिमल लवर हूं, ये तो गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो ये सिचुएशन आया कहां से, क्यों हुआ ये गलत, कैसे पहुंच गए सिचुएशन? क्योंकि जो डॉग लवर है या जो एनिमल लवर है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते हैं जिस टाइम पे कंप्लेंट्स हो रहे होते हैं, या फिर कोई एक्टिव डिसीजन एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं करते होंगे। एक डिसीजन के खिलाफ होने के लिए ना सब सड़कों पर आ जाते हैं, पर उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जल्दी कोई नहीं आता। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस टॉपिक में आपको जीत दिला है तो आपका अब नैतिक जिम्मेदारी भी है कि थोड़ा सा अगर कहीं आस पड़ोस कहीं पर भी आप कुछ ऐसे न्यूज़ सुने, हेल्प करो थोड़ा। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।